टेंथ का पहला चैप्टर है और पहला चैप्टर का ठीक है पहला टॉपिक है जो कि हमारे पास क्या है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम। अब सबसे पहले केमिकल इक्विलिब्रियम को समझने के लिए हम कुछ रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, उन रिएक्शंस में सबसे पहले हमारे पास है फॉरवर्ड रिएक्शन और एक हमारे पास है रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, अब पहले क्लियर कर लें कि फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होती है और उसके बाद हम क्लियर कर लेंगे कि रिवर्स रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, जब फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में हमेशा दो टाइप की रिएक्शन होती है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है और एक इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है जिनको हम कंप्लीट रिएक्शन भी कह सकते हैं। लेकिन केमिकल इक्विलिब्रियम को एस्टेब्लिश करवाने के लिए हम हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शंस को ही लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करेंगे और रिवर्सिबल रिएक्शन के हमारे पास दो टाइप्स है, एक है फॉरवर्ड रिएक्शन और एक है रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, या बैकवर्ड रिएक्शन भी इसे हम कह सकते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करते हैं तो देखें द रिएक्शन दैट प्रोसीड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऐसी रिवर्सिबल रिएक्शन जिसमें जो प्रोसीड होती है लेफ्ट टू राइट। ठीक है, यहां से ये लेफ्ट है ना, लेफ्ट टू राइट जो प्रोसीड होती है उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। क्लियर हो गया। और इसकी दूसरी डिफिनेशन यही है कि द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट, ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। क्लियर हो गया फॉरवर्ड रिएक्शन। अभी दूसरा है हमारे पास रिवर्स रिएक्शन। रिवर्स रिएक्शन भी रिवर्सिबल रिएक्शन की एक टाइप है, ऐसी टाइप है। रिवर्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है जिसमें जो कहां से प्रोसीड होती है, जो राइट टू लेफ्ट प्रोसीड होती है। ठीक है, यहां से राइट टू लेफ्ट। ठीक है, ऐसी रिएक्शन जो राइट टू लेफ्ट प्रोसीड होती है उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रिवर्स रिएक्शन कहते हैं या बैकवर्ड रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, और इसकी दूसरी डिफिनेशन हम यूं बयान कर सकते हैं कि द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स आर रिकन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट्स, ऐसी रिएक्शन जिसमें आपका प्रोडक्ट जो है वो दोबारा रिएक्टेंट में चेंज होता है, ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जांपल मैंने यहां पे लिखी है, देखें फॉर एग्जांपल सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करता है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। अब देखें सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है, ये हमारे पास क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन है। और सल्फर ट्राइऑक्साइड दोबारा ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये हमारे पास क्या है, रिवर्स रिएक्शन है। एक फॉरवर्ड की तरफ आ रही है और एक रिवर्स की तरफ। ठीक है, और हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शंस को हम जो है डबल हेडेड एरो से शो करते हैं। डबल हेडेड एरो का मतलब ये है कि ये रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है और इक्विलिब्रियम हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन में एस्टैब्लिश होता है। ठीक है, और दूसरी एग्जांपल ये देखें, हाइड्रोजन है, आयोडीन के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है। ठीक है, ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब देखें हाइड्रोजन आयोडीन के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है, तो ये आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन है। और हाइड्रोजन आयोडाइड दोबारा आयोडीन और हाइड्रोजन में चेंज हो जाता है, तो ये आपके पास रिवर्स रिएक्शन है। ये राइट टू लेफ्ट प्रोसीड हो रहा है और ये आपके पास लेफ्ट टू राइट प्रोसीड है। ठीक है, अब देखें, अब बात यहां पे ये समझनी है कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जब रिवर्सिबल रिएक्शन में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के इक्वल हो जाती है तो तब एक स्टेट एस्टैब्लिश होता है। उस स्टेट को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम की डिफिनेशन समझने के लिए हमने रिवर्सिबल रिएक्शन को पढ़ा और रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर हमने उसकी दो टाइप्स के बारे में डिस्कस की, जो एक हमारे पास थी फॉरवर्ड रिएक्शन और एक हमारे पास थी रिवर्स।